उन्वान माँ के दिल की छपी हुई लड़की। आज मैं एक बूढ़ी औरत से मिली जिनकी आंखों में सदियों का दर्द सिमट आया था और उनकी खामोशी जैसे दिल के अंदर चुभती हुई एक चीख थी। मैं उनके सामने अपनी माँ के बारे में बात कर रही थी, मेरे बचपन की यादें। माँ की वो मोहब्बत जो बज़ाहिर ना खत्म होने वाली थी, उनके वो हाथ जो मेरे लिए हमेशा मसरूफ रहते थे, और वो चेहरा जिस पर मुस्कुराहट कभी खत्म ना हुई। वो औरत मेरी बातों को गहरी खामोशी से सुनती रहे, लेकिन जब मैं खामोश हुई तो उन्होंने धीमे लहजे में कहा, बेटा, तुमने अपनी माँ की कुर्बानियों के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि तुमने अपनी माँ को क्या दिया। क्या तुमने कभी इस लड़की को देखा जो तुम्हारी माँ के दिल में छपी हुई थी? क्या तुमने इसे जिंदा रहने दिया? अपनी ख्वाहिशों के बोझ तले इसे मार दिया। ये जुमले मेरे दिल पर ऐसे गिरे जैसे आसमान से कोई बिजली। मेरे आंसू बेकाबू होकर बहने लगे और मैं जैसे अपनी जगह पर जिम कर रह गई। मेरे दिल में छुपा सुकून जैसे किसी ने छीन लिया। वो जुमले मेरे वजूद को खींचकर माजी की तारीख गलियों में ले गए, जहां मेरी माँ हमेशा मेरे लिए खड़ी रहे और मैं हमेशा अपनी चाहतों की झोली उनके सामने रखती रही। माँ मेरी हर तकलीफ का सहारा बने। अगर मैं बीमार होती तो वो सारी रात जागत मेरी पेशानी पर हाथ रखती और हर दुआ अपने लबों पर दोहराती। अगर मैं खुश होती तो वो अपनी खुशी को भूलकर मेरे चेहरे की मुस्कुराहट को अपनी कामयाबी समझती। लेकिन मैं हमेशा अपनी माँ से मांगती रही। मुझे याद है, मैं खुद को खुद मुख्तार ही समझती थी, एक आज़ाद लड़की जो अपने फैसले खुद करती है, अपनी जिंदगी खुद जीती है। लेकिन हकीकत ये थी कि मेरी आज़ादी की बुनियाद मेरी माँ के कंधों पर थी। मैं कभी आज़ाद नहीं थी। मेरी हर कामयाबी, हर सुकून, हर खुशी उनकी कुर्बानियों के सहारे जड़ी हुई थी। लेकिन मैंने कभी पलट कर ये नहीं सोचा कि वो अपने कंधों पर कितना बोझ उठा रही है, कि उनके थके हाथ भी कभी आराम के मुस्तहक हैं। शादी के बाद भी मैं वही रही। मैं अपनी माँ के पास जाती, लेकिन उनसे ये पूछने के लिए नहीं कि वो कैसी है, बल्कि ये कि उनके हाथ के बने खाने खा सकूं, उनकी मोहब्बत का सहारा ले सकूं। मैं अपनी थकन दूर करने के लिए उनके पास जाती और अपने बच्चों को उनके हवाले कर देती ताकि मैं कुछ वक्त के लिए सुकून हासिल कर सकूं। लेकिन क्या मैंने कभी उनसे पूछा कि वो किस हाल में है? क्या वो थकी हुई है? क्या उनके दिल में कोई ख्वाब बाकी है? वो ख्वाब जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए छोड़ दिए आज भी उनके अंदर किसी दर्द की तरह छुपे हुए हैं। आज जब मैं उनकी कब्र के पास बैठी हूँ, मेरे आंसू मिट्टी में जज्ब हो रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट मेरे ज़हन में गूंज रही है जैसे एक गहरी बाज़गश्त जो कभी ख़त्म नहीं होती। बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए? ये जुमला बार बार मेरे ज़हन में गूंजता है। काश एक बार मैं उनसे ये कह सकती, उम्मी, आपको कुछ चाहिए? मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ने कहा था कि माँ के सामने उफ ओ भी ना करना, लेकिन मैंने उनके दिल को बारहा ज़ख्मी किया। मैंने उन्हें सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए याद किया, अपनी चाहतों के लिए बुलाया और अपनी थकन को उनके सुकून से ज़्यादा अहम समझा। मेरी माँ के दिल की वो छोटी लड़की जो बचपन में अपने ख्वाब देखती थी, अपने लिए कुछ चाहती थी, मैंने इसे मार दिया। वो छोटी लड़की जो अपने अंदर एक दुनिया बसाए हुए थी, मैंने इसे अपनी ख्वाहिशों के बोझ तले दफन कर दिया। मैंने इसे मार दिया। आज उनकी कब्र की खामोशी मेरी रूह को चीर रही है। मैं इस बूढ़ी औरत के अल्फाज को बार बार दोहराती हूँ। क्या तुमने अपनी माँ के दिल की इस छोटी लड़की को मार दिया? हाँ, मैंने इसे मार दिया। मैंने अपनी माँ के दिल को अपनी खुदगर्जी के खंजर से जख्मी किया।
उम्मी, आज मैं आपसे मुआफ़ी मांगती हूँ, लेकिन ये मुआफ़ी बहुत देर से आई है। आपकी मुस्कुराहट, आपकी मोहब्बत, आपकी कुर्बानियाँ, सब कुछ मेरे दिल में जिंदा हैं, लेकिन आप नहीं हैं। अल्लाह मेरी माँ को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता करे। उन्हें वो सुकून दे जो मैंने कभी उन्हें नहीं दिया। ये अल्फाज लिखते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। ये कहानी उन सब के लिए है जो अपनी माँओं की मोहब्बत को हमेशा एक हक समझते हैं, लेकिन उनकी कुर्बानियों की कदर नहीं करते। अपनी माँओं के दिल की इस छोटी लड़की को जिंदा रहने दें, क्योंकि वही लड़की है जो आपके लिए सब कुछ कुर्बान करती है।